हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मार्केट मास्टर मनीष। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आईपीओ के बारे में बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करो, उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करो। तो आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये आईपीओ होता क्या है और हम इस आईपीओ में क्या देख करके इन्वेस्ट करें। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आईपीओ होता क्या है और हम जब आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या देख करके हम इन्वेस्ट करें। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो क्यों लाती है, उसका रीजन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपीओ को मैं आप लोग को 2-3 तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ कि ऑनरशिप की बेसिस पर कंपनी कितने तरीके की होती है और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑनरशिप की बेसिस पर बेसिकली कंपनी 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और जिसका शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होती। इसके वजह से होता क्या है कि कोई भी जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर को परचेस नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि जब यही प्राइवेट कंपनी अपने आप को जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देती है, उसका शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट में जब वो ट्रेड होने लगता है तो जनरल पब्लिक भी उसके शेयर्स को क्या कर सकते हैं, उसमें उसको परचेस कर सकते हैं, उस कंपनी की ऑनरशिप को बाई कर सकते हैं। तो अब ये कंपनी जो पहले प्राइवेट थी अब वो क्या बन जाती है, वो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो अब हम समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पता ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ये ऑफर करती है कि आप आइए हमारे कंपनी का शेयर परचेस कीजिए और हमारे कंपनी का पार्ट ऑनर बन जाइए। तो ये जो ऑफर होता है, यही ऑफर क्या कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ये ऑफर कर रही है कि आप आइए हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी का शेयर खरीदिए और ऑनर बन जाइए। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है यही क्या कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको दूसरे टर्म में ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी बनाने जा रही है, तो ये आईपीओ कहलाती है। इसको दूसरे और भी टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि एक अनलिस्टेड कंपनी क्या हो रहा है कि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आईपीओ कहलाता है। या बहुत ही सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कंपनी का शेयर्स पब्लिक को सेल करने जा रही है, तो यह आईपीओ कहलाता है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि कंपनी अपने खुद की ऑनरशिप को, खुद के शेयर्स को क्यों सेल करने जा रही है। इसका भी कुछ खास रीजन होगा, कोई कारण होगा, कोई वजह होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका 2-3 वजह हो सकता है। ठीक है, तो पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह क्या होता है कि कंपनी को अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो ये काम करती है कि वो अपने खुद की ऑनरशिप को, खुद की कंपनी के कुछ शेयर्स को पब्लिक को सेल करके उनसे पैसे लेती है और उन पैसों को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करती है। तो एक वजह तो ये होता है। दूसरा वजह ये भी होता है कि क्या होता है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, तो वो उस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है। अभी कंपनी तो खुद पूरा का पूरा खुद ऑनर है, लेकिन होता क्या है कि जब आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके उसके पार्ट ऑनर बन जाते हैं तो कुछ अमाउंट का रिस्क आपको भी होता है और उतने ही अमाउंट का रिस्क उनको कम हो जाता है। और एक वजह ये भी होता है कि जो इनिशियल इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के इनिशियल फेज में जो पैसे इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, वो चाहते हैं कि अब वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो उस केस में भी ऐसा आईपीओ लाया जाता है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि कंपनी जो आईपीओ लाती है वो एक अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए ही ज्यादातर केस में ऐसा आईपीओ लाती है। अब सवाल ये उठता है कि अब हमें आईपीओ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या देख करके इन्वेस्ट करें। तो जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट्स जारी करती है, जिसको शॉर्ट में DRHP बोला जाता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है, जिसमें ये बताए होते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और वो ये फंड अरेंज कर रही हैं तो ये किस पर्पज से वो आईपीओ ला रही हैं, क्यों ये फंड, इस फंड का जरूरत उन्हें क्यों है, और इस फंड का उपयोग वो किस जगह करने वाले हैं, कंपनी का अब तक का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, उनका वैल्यूएशन क्या है, उनके प्रमोटर और इस कंपनी के प्रमोटर कौन कौन हैं, उनकी उस कंपनी में उनकी होल्डिंग्स की क्या कंडीशंस है, मतलब वो खुद कितना ओन करते हैं इस कंपनी में। तो ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्स इस ऑफर डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। तो हमें चाहिए क्या कि किसी भी कंपनी की आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके DRHP जो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको केयरफुली हमें रीड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, कंपनी के ऑनर जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है कि जो आगे इन फ्यूचर उनका डिमांड हमेशा बना रहने वाला है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसी आईपीओ में, किसी भी कंपनी के आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, और हमें किसी भी कंपनी के आईपीओ में क्या देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।